हेलो लर्नर्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के इस लेक्चर में। छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक। या एक और टॉपिक इसी में जोड़ सकते हैं, टर्न रेशियो। टर्न्स रेशियो ये कभी कभी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस में पीछे लगा देता है कि इसको समझा दीजिए आप। तो आई होप आप पिछली लेक्चर देख चुके हैं कि ईएमएफ इक्वेशंस क्या थे, ठीक है। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आप बोलेंगे कि सर जो ईएमएफ इक्वेशंस आए थे वो आए थे 4.44 n phi m इंटू क्या था, F था ना, इंटू क्या था, F था, बोल्ट। m देखिए m ऐसे है भाई, ऐसे मत लिख देना कोई। m दिखा रहा है सिर्फ ये मैक्सिमम फ्लक्स को दिखाता है। बार बार इस बात को हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। किसको दिखा रहा है वो, मैक्सिमम फ्लक्स को दिखा रहा है, बोल्ट। ये क्या थे, हमारे ईएमएफ इक्वेशंस आए थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी साइड था, प्राथमिक कॉइल में प्रेरित ईएमएफ, जो थोड़ा इंग्लिश में होगा जान जाएगा। प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप बोलेंगे सर प्राइमरी साइड है तो क्या लिखेंगे, E1 बराबर क्या होगा, 4.44 F phi m N1। सेम द्वितीयक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इक्वल टू क्या होगा, सेम होगा 4.44 F phi m क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या करिए फिर, बोल दीजिए कि इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो आप बोलेंगे क्या आएगा भाई, बोलेंगे देखिए जब इन दोनों को यहीं पे हम लिख देते हैं, आप एक और लाइन लिख लीजिएगा। भाग देने पे आएगा E2 में भाग दे रहे हैं तो ऊपर आएगा E2/E1 इक्वल टू, देखिए ये इससे में कट जाएगा, यहीं पे बचेगा क्या, N2/N1। यही आएगा, बताइए यही आएगा। इसी को बोलते हैं K बराबर, इसको क्या बोलते हैं, K यहाँ पे क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका क्या जरूरत पड़ा, अब यही बताएगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। तो आप बोलेंगे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर आ गया E2/E1 बराबर N2/N1, ठीक। तो आप बोलेंगे केस नंबर 1, जब क्या हो, N1, या बोल सकते हैं कि जब, अच्छा आपको एक स्टेप और बता देते हैं जिससे आप भूलेंगे नहीं। आप बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर जो था वो तो आपको याद ही है, यहाँ पे बात करेंगे इसकी। आप बोलेंगे कि अगर देखिए अब K बराबर क्या लिख सकते, इसको भी ले सकते हैं E2/E1, तो E2 बराबर क्या हो गया, K/E1, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे न लिख के आपको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इतना तामझाम नहीं करना है हमको, टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप बोलेंगे, लिखिएगा यही कि जब N1 बड़ा हो N2 से, कहने का मतलब क्या, ये हमारा कोर है। अब इसमें जो फेरों की संख्या ज़्यादा है, किससे,
सेकेंडरी वाले से। देखिए इसमें 3 टर्न है, इसमें 2 टर्न है, तो ये N1 ज़्यादा है। ठीक, अब हमेशा आप इसको ये बात सोचेंगे, हमेशा ये बात हम क्या करेंगे, सोचेंगे, जिससे आपको समझ में आए। तब क्या होगा भाई, तो जाहिर सी बात है कि जब 1 टर्न ज़्यादा है तो 1 वाला EMF भी क्या होगा, उसमें पैदा ज़्यादा होगा। इस केस में ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फिर वही बात हम बोलेंगे कि देखिए इधर हम सप्लाई अगर दे रहे हैं, इधर हम क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे ना, इधर क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। हमको मतलब इधर से कि वोल्टेज कितना मिल रहा है, कि देखिए जब इधर ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा तो इधर कम वोल्टेज जाएगा, तो अब कम वोल्टेज जाएगा तो इस क्या होगा, स्टेप डाउन। अगर इसमें टर्न्स ज़्यादा हैं, इसमें कम है इसके अपेक्षा, तो इसमें कम वोल्टेज होगा, और कम वोल्टेज फिर किस में बदल जाएगा, ज़्यादा में, तो ये किस में हो जाएगा, स्टेप अप में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, स्टेप अप में हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन हमको नहीं रहना है, ठीक है। तो बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा केस बताइए, जब N2 बड़ा हो किससे, N1 से, तब मतलब E2 भी बड़ा होगा किससे, E1 से। इस केस में होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, ये वोल्टेज को घटा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक तीसरा केस होता है जो आप यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, अगर दोनों टर्न रेशियो बराबर हैं तो जो दोनों EMF विंडोज क्या होंगे, बराबर होंगे। इस केस में बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ये तो हम पढ़ लेते हैं बुकों में, ये नहीं मिलता है पॉलिटेक्निक की बुक में जल्दी, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, या इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया, इतना आप लिख लीजिए। तो अगर ट्रांसफार्मेशन रेशियो को और ज़्यादा इलेबोरेट करना है और बड़े में सोचना है हमको, तो और सोच सकते हैं और रिलेशंस निकाल सकते हैं। रिलेशंस और भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। लिख सकते हैं कि देखिए जो प्राइमरी साइड का एम्पियर टर्म्स होगा, प्राइमरी एम्पियर टर्म बराबर होगा सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स के। तो क्या होगा, प्राइमरी एम्पियर टर्न्स मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है। सेकेंडरी साइड का एम्पियर टर्न्स और सेकेंडरी साइड में जितना करंट है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर N1 रखना चाहें तो रख सकते हैं, इधर पक्षांतर कर लीजिए, नहीं तो उधर कर लीजिए, लेकिन हमको इसको देख के चलना है, तो हम पक्षांतर किधर करेंगे, ऐसे करेंगे कि देखिए I1 इधर रही है, इस I2 को इधर लेकर चले आइए, बराबर क्या मिलेगा, N2 ऊपर होगा और क्या नीचे मिलेगा, N1 मिलेगा, ठीक। तो आपको एक चीज़ और मिल गया कि जो N2 है, N2 अपान N1 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक और I1 अपान I2। क्या लिख सकते हैं, I1 अपान I2, ठीक। देखिए हमको ध्यान देना है, अगर ट्रांसफार्मेशन रेशियो पूछ रहा है K, तो 2 ऊपर है लेकिन करंट का 1 ऊपर है। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए आपको हम बताते हैं टर्न रेशियो किसे कहते हैं, RATIO रेशियो, ठीक, टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो कहते हैं ट्रांसफार्मेशन टर्न रेशियो। सबसे पहले स्मॉल a से दिखाते हैं। तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो का उल्टा होता है, क्या होता है, टर्न रेशियो। क्या होता है, टर्न रेशियो। तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो हम लोग क्या देखे थे, E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2। अब इसी को हम टर्न रेशियो में बदलेंगे, तो इसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब 1 वाला ऊपर चला जाएगा, 2 वाला कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका 2 वाला ऊपर चला जाएगा, वे क्या आएगा, है कई बात, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है टर्न रेशियो और ट्रांसफार्मेशन रेशियो।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चंस के लिए और मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।